बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न और नॉली यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, बाइनोमियल थ्योरम का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ रही होगी। आज हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, इसके बारे में सीखेंगे। उस्ताद ने ये तो बता दिया कि ये वाला फार्मूला करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ करना है। तो मैं आपको बताती हूँ ये फार्मूला हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मैंने बता दिया जब एक्सपैंड आ जाए तो अपने बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपैंड कर देना। अब ये कहाँ यूज़ होना है, अगर आपको क्वेश्चन में बताया जाए कि x की पावर 4 कोई भी, जैसे सपोज मेरे पास 2 माइनस 2y की पावर 6 है, इसमें से x की पावर 5 वाली टर्म फाइंड आउट करो, तब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। अगर मुझे कहीं इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करो तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। ठीक है, अगर मुझे कहीं फोर्थ टर्म इसकी फाइंड आउट करो तो भी मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी। तो समझ आई ये फॉर्मूला हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, जब भी हमें कहें कि x की पावर 5 वाली टर्म फाइंड आउट करें या फोर्थ टर्म फाइंड आउट करें, या कोई भी x की पावर 5, x की पावर 6 वाली, x की पावर 7 वाली कोई भी टर्म फाइंड आउट करें, या 10th या 6th 7 टर्म फाइंड आउट करें, या इनकी कोफिशिएंट फाइंड आउट करें, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में बड़ा इजी टॉपिक है और बड़ा कंसाइज है। ठीक है, आपने उसको अच्छे तरीके से समझना है। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे इस एग्जांपल में। इसमें फाइंड कोफिशिएंट ऑफ 1/(1/) x की पावर 5। अब ये देखो, जैसे मैंने पीछे बताया कि उन्होंने कहना इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करे, ये वाली टर्म फाइंड आउट करे, तो वो चीज़ आ गई है ना। इन्होंने एक्सपैंड नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इसमें से ये वाली टर्म फाइंड आउट करें 1/x की पावर 5। तो 1/x की पावर 5 किसके बराबर होता है? अगर x को ऊपर लेके जाएं, पावर नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी x की पावर -5 वाली हमने टर्म फाइंड आउट करनी है। ये जो टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, आपने इसको जहन में बैठाना है। अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? t = r+1 c ऊपर n नीचे r a की पावर n-r b की पावर r। ये फॉर्मूला है, इसको यूज़ करना है। इसमें हमारे पास ये जो टर्म है, ठीक है, इस पे अप्लाई करना है। इसमें हमारे पास a क्या है? x की पावर क्यूब, b की पावर क्या है? -2x की पावर 2, -2x की पावर 2। मैंने कहा जहाँ भी माइनस आएगा वो आपने b के साथ लगा देना है। और n हमारा है 10, तो लिखेंगे 10। ये तीनों टर्म हैं, तो हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते t(r+1 c n) क्या है हमारे पास? 10 लगा देंगे। r हमें पता नहीं, r को वैसे लिख देंगे। a क्या है हमारे पास? x की पावर क्यूब, उसकी पावर क्या है? x की पावर क्यूब n हमारे पास 10 है -r। इतनी समझ लगी। a क्या है हमारे पास? x की पावर क्यूब, वो लिख दे जैसे इधर है a। देन उसके पास पावर क्या है? n-r, n मेरे पास 10 -r लिखते हैं। b क्या है मेरे पास? -2/x², इसकी पावर b है r। इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। t(r+1 c 10/r)। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इनको। x की पावर 30 -3r -2/x की पावर स्क्वायर/r। तो ये जो माइनस है मैंने बाहर निकाले, इसको एक अलग ब्रैकेट में क्लोज करके ऊपर r लिख दिया। तो मैं इसको आगे किस तरह मज़ीद सोल्व करूँगी कि 2 की पावर 7 को भी अलग कर दूँगी और x की पावर स्क्वायर 1/x की पावर स्क्वायर की पावर r भी अलग कर दूँगी। अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊँ तो -2 हो जाएगा, x की पावर उसकी पावर 7 आ जाएगी। ठीक है, पीछे मेरी कुछ ये इक्वेशन बनी है, मैं इसको मज़ीद सोल्व करती। c 10/r, x की पावर 30 -3r, ये -1 की पावर r। अब ये देखो 2 की पावर 7, और ये क्या है? ये x जब ऊपर जाएगा इसकी पावर माइनस हो जाएगी, और इसकी पावर भी थी हमारे पास 7। तो क्या है? 10 x की पावर 30 -3r -1 की पावर r। ठीक है, ये भी हमारे पास r है। ठीक है, टू की पावर r
एक्स की पावर -2r हो जाएगी। अब ये देखो, ये एक्स की इकट्ठी पावर कर लेते हैं, 10/r, एक्स की पावर 30 - 3r, ये -2r, ठीक है। और ये -1 की पावर r वैसे का वैसे, 2 की पावर r वैसे का वैसे। अब मेरा जो क्वेश्चन है, मैंने क्या टर्म फाइंड आउट करनी है, एक्स की 1/x की पावर 5 किसके बराबर था, एक्स की पावर 1/x की पावर 5 मैंने फाइंड आउट करना है, ये किसके बराबर है, -5, एक्स की पावर -5। मुझे ये टर्म चाहिए, यानी एक्स के ऊपर ये पावर नहीं आनी चाहिए, -5 आनी चाहिए। तो मैं कहूँगी -30 माइनस ये 3r 2r 5r किसके बराबर होना चाहिए, -5 के, क्योंकि मुझे पावर -5 चाहिए। तो इससे क्या होगा, 30 + 5, ये इधर जाके +5r हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 5r। अब ये 5 इधर मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, 5 1 5, 5 7 35, तो r किसके बराबर आया, 7। यानी हम अपनी इस इक्वेशन में r किसके बराबर पुट करें, 7 के। तो पुट करें r 7 के बराबर, c 10r हमारा 7 आ गया, x की पावर 30 - 3 7 -2 r की जगह 7 -1 की पावर 7 2 की पावर 7। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, 10 शिफ्ट c और हमारे पास है 7, तो क्या आएगा, 120 हम लिखेंगे, 120 एक्स की पावर 30 -7 3 21 -7 2 14, माइनस की पावर ओड हो तो वो क्या रहता है, माइनस, तो माइनस शुरू पे ले आएंगे। और 2 की पावर 7 हमारा किसके बराबर होता है, 2 की पावर हमारा 7 128 के बराबर होता है, ठीक है। अब मैंने 128 को -120 से मल्टीप्लाई करना है, आएगा 15360, ये माइनस वैसे का वैसे ही, एक्स की पावर 30, ये -21 और 14 हमारे किसके बराबर होता है, 5 35 के, -15360, एक्स की पावर 30 में 35 में से 30 निकाले, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स की पावर -5 वाली टर्म आ चुकी है। हमने क्या फाइंड आउट करना था, इसका कोफिशिएंट। जब कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं तो सिर्फ हम ये वाली लिखते हैं। तो एक्स की पावर -5 कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -15360। तो ये थी इसकी एग्जाम्पल। अब हम इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड और कुछ और एग्जाम्पल्स हैं वो करते हैं। हमने फाइंड करनी है टर्म एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 है जो हम अब शुरू करने लगे। इसमें हमने एक्स की पावर 5, तो याद रखो जब फिर एक्स की पावर 5 आ गया, जहाँ एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 टर्म, तो वहाँ मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। आपने सिंपल ये फॉर्मूला लगाना, TR+1 CNR A की पावर n-r B की पावर r। ये फॉर्मूला अप्लाई करें और टर्म फाइंड आउट करें। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें a हमारा क्या है, 3/2x, ठीक है, ये x है। और b हमारा क्या है, -1/3x। n क्या है, 11, n हमारी पावर होती है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। TR+1 = C, n हमारे पास 11/r नहीं मालूम, a 3/2x की पावर n-r, b हमारे पास क्या, -1/3x की पावर r। कुछ इस तरह है क्वेश्चन। R+1 c की पावर 11/r वैसे का वैसे ही, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर x। अब दोनों की पावर अलग अलग कर देंगे, इसकी पावर n-r अलग, 2 की पावर n-r अलग, ये -1 की पावर r अलग कर देते हैं, और 1/3x की पावर r अलग कर देते हैं। अब क्या होगा,
टी आर प्लस वन, हमने सिर्फ ये सारा काम इसलिए करते हैं कि एक्स वाली को अकेले को निकाल लें। 11 ओवर आर, अब एक्स और 3 वाले को अलग कर देंगे, 3 की पावर n माइनस आर, एक्स की पावर n माइनस आर ओवर 2 की पावर n माइनस आर आ जाएगा। ये -1 की पावर r वैसे का वैसे ही। अब ये देखो 1/3 की पावर r वैसे का वैसे ही। ये x अगर ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, -1, और -1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो -r आ जाएगा। इसको मज़ीद सोल्व करते, टी आर प्लस वन C11 ओवर r, ये क्या हो जाएगा 3n माइनस आर 2n माइनस आर, इधर एक x n माइनस आर और एक ये माइनस आर इकट्ठा हो जाएगा। कोफिशिएंट इनके सेम है तो हमने इनकी पावर्स भी सेम कर दी, -1 की पावर r वैसे का वैसे और 1/3 की पावर r वैसे का वैसे। अब देखो हमारे पास 3r प्लस 1 11r 3n माइनस आर 2n माइनस आर एक्स की पावर n, ये -r -2r हो जाएगा, -1 की पावर r और 1/3 की पावर r अलग आ जाएगा। अब हमने टर्म फाइंड आउट करनी थी x की पावर 5 वाली, या x की पावर तो n -2r आ रहा है तो हमारा इधर 5 आना चाहिए, यानी ये 5 के इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे 4x = 5, n -2r हमारा 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, n हमारे पास क्या है 11, तो इधर 11 लिख दो। ठीक है, 11 -2r हमारा किसके बराबर होना चाहिए 5, 11 इधर क्या है r -11 -2r को मैंने 5 के इक्वल रखना है। 11 -2r = 5, 5 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 11 - 5 6 आ जाएगा। अब इधर क्या होगा 2 1 2 2 3 6, तो r हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगी, यानी इस टर्म में हम r 3 के बराबर पुट करेंगे। r 3 + 1 c 11, r की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3 11 माइनस r की जगह 3, इधर 2 11 माइनस r की जगह 3, x की पावर 11 - 2, r की जगह 3 -1 की पावर 3, 1/3 की पावर 3 आ जाएगी, यानी जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हमने 3 पुट कर दिया है। अब ये क्या हो जाएगा T4 = 11 3 की पावर 11 में से 3 निकालें तो क्या आएगा 8, इधर 2 की पावर 8 आ जाएगा, x की पावर 11 - 3 2 6 हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो तो वो माइनस के बराबर होता है, 1/2 3 3 9 9 3 27 आएगा। अब इसको मज़ीद सोल्व करें, हम लिखते हैं हमने ऊपर 11 लिखना है, 11 शिफ्ट c और क्या है हमारे पास 3, तो हम लिखेंगे 3, तो क्या आया है 165, तो हम लिखेंगे 165 -165, x की पावर 8 हमारे पास क्या है 3 की पावर 8 हमारे पास आएगी 561। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आगे तक काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो आप इसको मज़ीद सोल्व करने की बजाय इधर तक करने के बाद लिखो -c की पावर 11 3 x की पावर, अब इधर देखो 8 3 की पावर 8 है, इधर लिखेंगे -c, ठीक है 11/3 x की पावर 5 में से 11 में 6 निकालेंगे 5, 3 की पावर 8 और 2 की पावर 8, इतना हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमने इधर तक क्वेश्चन इसलिए ख़त्म किया है क्योंकि हमें सिर्फ x की पावर 5 वाली टर्म चाहिए थी और वो हमारी आ चुकी है। अब हमने 6 टर्म फाइंड आउट करनी इसकी, तो हम इसको सोल्व करते हैं और इसकी 6 टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। a हमारे पास क्या है x की पावर 2, b क्या है -3/2x और n क्या है 10। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं TR + 1 = C n r a की पावर n - r
और बी की पावर आर, ये हमारा फॉर्मूला, इसको यूज़ करेंगे। टी आर प्लस वन वैसे का वैसे ही, एन क्या हमारे पास 10, नीचे आर वैसे का वैसे, ए हमारे पास क्या एक्स स्क्वेयर, उसकी पावर है हमारे पास एन 10 माइनस आर वैसे का वैसे, बी हमारे पास -3/2 एक्स की पावर आर। इतनी चीज़ क्लियर होगी। आर वैसे का वैसे ही, एक्स की पावर 2 को 16 से मल्टीप्लाई, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, -2 को आर से 2r हो जाएगा। ये -1 की पावर आर एक साइड पे कर दें, 3 की पावर आर एक साइड पे कर दें, 2 की पावर आर और एक्स की पावर आर अलग हो गया सब। अब क्या होगा, इधर 10 आर एक्स की पावर 20 -2r -1 की पावर आर, 3 की पावर आर, 2 की पावर आर। अब ये देखो एक्स नीचे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर -r हो जाएगा। 10 आर एक्स की पावर 20 -2r, ये इधर आके -r एक और हो जाएगा। अब ये एक्स ख़त्म हो गया क्योंकि इसकी पावर हमने इसके साथ मिला दी। -1 की पावर आर, 3 की पावर आर ओवर 2 की पावर आर। अब हमने कौन सी फाइंड आउट करनी, 6th टर्म। तो जो टर्म फाइंड आउट करनी है, अब हमें ये नहीं कहा गया कि एक्स की पावर 5 वाली 4 करनी है, या एक्स की पावर 3 वाली, या एक्स की पावर 7 वाली, कोई बताया नहीं गया। तो 6th टर्म फाइंड आउट करने के लिए आर हमेशा इससे एक कदम पीछे होगा, ठीक है। अगर 6, 7 टर्म कहीं गई और हमें नहीं पता कि हमने कौन से कोफिशिएंट वाली फाइंड आउट करनी है, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड किसका फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है 6 से पीछे वाली। तो हम लिखेंगे फॉर 6th टर्म आर किसके बराबर होना चाहिए, इससे एक कदम पीछे यानी 5 होना चाहिए। अगर 7 होता है इधर हमने 6 लगाना, इधर 8 होता है इधर हमने 7 लगाना था आर। तो हम पुट करते हैं, इधर हमारे पास 10 आर की जगह हमारे पास 5, एक्स की पावर 20 -3 आर की जगह एक 2r और एक r 3r हो जाएगा। आर की जगह हम 5 पुट करेंगे, -1 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5 आएगा। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से हमारा 252 एक्स की पावर 20 -15, -1 की पावर क्या है ओड, तो माइनस आएगा। 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 हमारा इक्वल होता है 243 के, 2 की पावर 5 हमारे पास इक्वल होता है 32 के। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, -252 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 61236 डिवाइडेड बाय 32। एक्स की पावर 20 में से 15 निकालें तो हमारे पास आएगा 5। अब इन दोनों का आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15309 ओवर 2 के टेबल पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स की पावर 5। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड देखने हैं कि एक्सरसाइज से रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड उन्होंने क्या, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी एक्सपेंशन में एक्स की पावर 4 टर्म फाइंड आउट करनी है। एक्स की पावर 4 टर्म आ गई तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। इसमें हमारे पास a किसके बराबर है 3, b हमारे पास -2x, n हमारे पास 7 है। फॉर्मूला लिखेंगे r+1 tr+1 c, ये क्या है सी एन ओवर आर, इस तरह में लिख सकते हैं, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर हो जाएगा, ठीक है। सी एन हमारे पास क्या था 7, तो 7 लिखेंगे और सी के नीचे आर, ए क्या हमारा 3 आ जाएगा, n माइनस आर, एन हमारा 7 है माइनस आर, बी हमारी पावर आर है, बी हमारे पास -2x, उसकी पावर आर आ जाएगी। टी r+1 सी ऊपर 7 नीचे आर, एक्स ये 3 हो जाएगा, 7 माइनस आर, -2 की पावर आर अलग कर देंगे, एक्स की पावर आर अलग कर देंगे। इसमें हमने सिर्फ ये काम किया। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, एक्स की पावर 4, यानी ये जो एक्स है इसके ऊपर हमारा 4 आना चाहिए, लेकिन आर है तो ये जो आर है 4 के बराबर होना चाहिए, फिर ही तो एक्स के ऊपर 4 आएगा। तो हम कहेंगे एक्स आर बराबर के होना चाहिए 4x इज, एक्स की पावर 4 के लिए हमारे पास आर 4 के बराबर होना चाहिए। लिखेंगे टी
इधर आर की जगह 4+1 लिखेंगे, 7 आर की जगह 4 लिखा, 3 आर की जगह 4 लिखा, इधर भी आर की जगह 4 लिखा और इधर भी आर की जगह 4 लिखा। ये 4+1 5 हो जाएगा। इसको सोल्व किया 35 आएगा। 7 में से 4 निकालेंगे 3 आ जाएगा, -2 की पावर 4 x की पावर 4 आ जाएगा। अब ये t की पावर 5 35, 2 की पावर 3 को 3 का क्यूब 27 होता है, मल्टीप्लाई माइनस का पावर अगर इवन हो तो वो प्लस में चेंज होता है, 2 की पावर 4 हो तो हमारा 16 आएगा, x की पावर 4। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से 15 120 x की पावर 4 आ जाएगा और ये इसका आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द टर्म x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ। इसमें हमने x की पावर 4 वाला हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 3 है, n हमारे पास 5 है। तो फॉर्मूला लिखा, ठीक है। देन हमने जहाँ जहाँ अपनी चीज़ पुट करनी, n की जगह 5 पुट कर दिया, इधर a की वैल्यू पुट कर दी, n की जगह 5 पुट कर दिया, इधर b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। नीचे ये चीज़ वैसे के वैसे ही R2 की वैल्यू अलग कर दी पावर्स, और x की पावर्स अलग कर दी, और n की पावर r अलग हो गई, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, x की पावर 4, यानी जो x के ऊपर 5 - r आया है वो 4 के इक्वल होना चाहिए। तो 5 - r को हम 4 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। 5 - r को 4 के बराबर रखा, ये क्या हो जाएगा, इधर जाके +r हो जाएगा और ये इधर आके -4 हो जाएगा। 5 में से 4 निकाले तो 1 आ जाएगा, यानी r की जगह हमने 1 पुट करना। इधर 1 + 1 हो जाएगा, इधर 5, इधर 1 आ जाएगा। 2 की पावर n - 1 था, n 5 था, -r हमारे पास 1 के इक्वल आया तो इधर हम 1 पुट कर देंगे। x की पावर 5 - r की जगह 1, 3 में भी r की जगह 1, इधर 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा इसको सोल्व करने से। 2 की पावर 5 में से 1 निकालेंगे 4, इधर भी 4 आ जाएगा, इधर 3 की पावर 1 आ जाएगा। 2 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाई x की पावर 4 वैसे का वैसे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 16 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 240 के बराबर होता है और x की पावर 4 आ जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी उन्होंने कहा x की पावर 4 टर्म फाइंड आउट करनी। इसकी एक्सपेंशन में a हमारा 2x है, b हमारा 3 है, n हमारा 6 है, r हमें पता नहीं, हमने x की पावर 4 वाली टर्म फाइंड आउट करनी। तो पहले हम लिखेंगे t(r+1) इज इक्वल टू n ओवर ये c है, ठीक है, n और r, a की पावर n - r, b की पावर 2। फॉर्मूला लिखा, n की जगह 6, इधर भी n की जगह 6, इधर a की जगह 2x और b की जगह उसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इधर क्या होगा, ये चीज़ वैसे क्या वैसे 6 ओवर r, 2 की पावर को अलग कर देंगे और x की पावर को अलग कर देंगे और इधर 3 की पावर r अलग हो जाएगी। अब देखो x की पावर इधर हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 4 के, यानी ये जो x की पावर 6 - 1 है इसकी जगह 4 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 6 - 1 हमारा 4 के बराबर होना चाहिए। तो हमने लिखा 6 - 1 इज इक्वल टू 4। अब इधर क्या हो गया, 4 इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर आके ये इधर क्या है प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 निकालेंगे 2 आ जाएगा, ये आए इधर मल्टीप्लाई माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी क्या इस तरह हो जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू r। तो 6 में से 4 निकालेंगे, हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमने जहाँ जहाँ r है वहाँ हमारा 2 पुट कर देना, इधर भी 2 पुट कर दिया, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने से 15 आ जाएगा, इधर 6 में से 2 निकालेंगे 4 आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा और 3 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई x की पावर 4, 2 की पावर स्केयर हमारा 9 हो जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 9 2160 x की पावर 4 के बराबर आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने x की पावर 4 वाली टर्म फाइंड आउट कर ली है। अब हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करें। लॉन्ग क्वेश्चन जो थर्ड वाला है हम वो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन की एक्सपेंशन करने से हमें ये वाली टर्म हासिल होनी चाहिए। अब देखो इसमें भी आगे के x की पावर 3 की टर्म फाइंड आउट करनी, तो हमने अपना फार्मूला लगाना है ये वाला, ठीक है। ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इस फार्मूले के ज़रिए हम
एक्स की पावर क्यू वाली टर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और 7n है, मतलब पावर क्या है 7। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टी आर प्लस 1 सी ऊपर n नीचे r a n माइनस आर बी की पावर r, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, टी आर प्लस 1 n की जगह हमारा 7 आएगा, a की जगह 1 आ जाएगा और b की जगह 2x आ जाएगा, ठीक है। b की जगह क्या आ जाएगा 2x, ऊपर इधर भी पावर में 7 आ जाएगा n की जगह, और r वैसे का वैसे ही रहेगा। अब r हमें मालूम नहीं, अब हम इसको सोल्व करेंगे। इधर क्या करेंगे, हम 2 की पावर अलग कर देंगे और x की पावर अलग कर देंगे, यानी 2 की पावर r अलग कर देंगे और x की पावर r अलग कर देंगे। जब देखो हमने 2 की पावर r अलग कर दी और x की पावर r अलग कर दी। अब चूंकि हमने x की पावर क्या चाहिए 3 वाली टर्म, लेकिन इधर क्या x के ऊपर r आ रहा है, यानी ये जो r है हमारा 3 के इक्वल होना चाहिए। जो भी r के ऊपर टर्म आ रही होती है हमने उसको देखना है कि वो हमने जो टर्म फाइंड आउट करनी है उसके इक्वल किस तरह आएगी। देखो हमें x की पावर 3 चाहिए, लेकिन इस टर्म में x के ऊपर r आ रहा है, यानी r को 3 के बराबर होना चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब हम जहाँ जहाँ r है वहाँ 3 पुट करेंगे, t r की जगह 3 प्लस 1 c ऊपर 7 नीचे r की जगह 3 आ जाएगा, 1 7 माइनस r 7 माइनस 3, 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, x की पावर भी 3 हो जाएगी। इसको सोल्व करते हैं। हमने लिखना है 7, शिफ्ट दबाएंगे और ये डिवीजन वाला बटन दबाएंगे तो c लिखा जाएगा, और देन हमने 3 अप्लाई करना है तो हमारा आ जाएगा 35, ठीक है। तो क्या आ गया 35 मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी हो, देखो 7 में से 3 निकालेंगे 4, 1 की पावर 4 हो तो वो 1 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 8 आ जाएगा और ये x की पावर 3 आ जाएगा। अब मैंने 8 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 280 आ जाएगा, 280 x की पावर 3, तो x की पावर 3 वाली हमारे पास टर्म आ चुकी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दस द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 3 इज 280 x की पावर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। हमने फाइंड करनी है टर्म इन्वॉल्विंग, इधर भी x की पावर q वाली टर्म फाइंड आउट करनी इसकी एक्सपेंशन में। इधर ये a है, ये b है और ये n है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना होता है a क्या है, b क्या है और n क्या है। देन फॉर्मूला लिखना है। जब भी टर्म का लफ्ज़ आ जाए या फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म या किसी भी टर्म का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करो तो हमने इस बिना सोचे समझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। टी आर प्लस 1, इधर n की जगह हम 5 लिखेंगे, x a की जगह a की वैल्यू क्या है x, तो x लिख देंगे, और b की जगह b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख देंगे, 2 की पावर r हो जाएगी, ठीक है। c 5 ऊपर r, ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, c ऊपर 5 नीचे r, ठीक है। x की पावर 5 माइनस r, 2 की पावर r। अब देखो हमने x की पावर क्या लेनी है 3, लेकिन इधर क्या x की पावर आ रही 5 माइनस r, तो हम कह रहे हैं कि x की पावर 3 होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ये जो टर्म है ये 3 के इक्वल हो, फिर ही x की पावर 3 होगी ना, ये वाली टर्म 3 के इक्वल हो। ये देखो x के ऊपर यही आ रहा है, लेकिन x के ऊपर हम चाहते हैं 3 आए, तो हम कहेंगे 5 माइनस r 3 के इक्वल होना चाहिए। अब देखो 5 ये इधर आके -3 हो जाएगा और ये r, 5 में से 3 निकालेंगे 2 और r, तो r हमारे पास क्या आया 2। तो r की वैल्यू हम जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे, इधर भी 2 पुट कर दिया, इधर भी 2 पुट कर दिया, ऊपर पावर्स में भी 2 पुट कर दिया। देन इसको सोल्व करेंगे, 2 + 1 3 आ जाएगा। इसको हमने कैलकुलेटर के ज़रिए सोल्व किया तो हमारे पास 10 आएगा, मल्टीप्लाई x 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, x की पावर 3, 2 की पावर 2, तो 4 आ जाएगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, x की पावर क्यूब आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड दी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दी एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसकी एक्सपेंशन में हमने कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है x की पावर 5 वाला। तो इसमें देखो a ये है, b ये है और ये हमारे पास n है। फॉर्मूला अप्लाई किया,
फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसमें वैल्यूज़ पुट की, n की जगह 10 आ जाएगा, a की जगह हम x की पावर क्यूब लिख देंगे, b की जगह 2/x² लिख देंगे और पावर r वैसे की वैसे, जहाँ जहाँ r आना है वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। अब हमने जब x वाली अलग अलग हो तो हम उनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज़ वैसे के वैसे, ये भी वैसे ही, x की पावर क्यूब, वह हम अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दे इससे तो कैसे आएगा, c ऊपर 10 नीचे r, x की पावर 3 को इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 3 10 30 माइनस 3r हो जाएगा। देन ये 2 की पावर 5r, ठीक है। अब ये x को हम अगर उठा के ऊपर लेके जाएं तो इसकी पावर नीचे +2r है, ऊपर जाके -2r हो जाएगी, ठीक है। ऊपर जाके इधर x की पावर क्या हो जाएगी, x की पावर -2r हो जाएगी, इधर ऊपर ही आना है, ठीक है। x की पावर -2r। सिंपली हमने क्या किया, x को बटे से उठा के ऊपर ले गए तो उसकी पावर इधर प्लस थी, इधर माइनस, जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखो x की पावर क्या आई थी 30 - 3r और क्या है -2r, तो इनको इकट्ठा कर लिए, -2r ये वाली हो जाएगी और 30 - 3r ये हमने x को इकट्ठा कर लिया, 2 की पावर r वैसे का वैसे, ये चीज़ वैसे कि वैसे। अब देखो 30 - 3r -2r -5r आ जाएगा, 2 की पावर r वैसे का वैसे हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, x की पावर 5 वाला कोफिशिएंट, यानी ये जो चीज़ है x की पावर 5 आनी चाहिए, लेकिन इधर तो x की पावर 30 - 5r आ रही है, तो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको 5 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि x की पावर में क्या चाहिए 5, तो हम कहेंगे वी रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, सो वी पुट 30 - 5r = 5। ये -5r वैसे का वैसे इधर रहेगा, ये इधर जाके -30 हो जाएगा, 30 में से 5 निकालेंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5 5 5 25, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो जब जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ अब हम 5 पुट करेंगे, t r की जगह हमने पुट कर दिया 5 + 1, इधर भी r की जगह 5 पुट कर दिया, ऊपर पावर में भी r की जगह 5, 2 की पावर में भी r की जगह 5 आ जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा 10, और 5 को हमने कैलकुलेटर के ज़रिए से करके देखते हैं, ठीक है। 10 शिफ्ट और डिवीजन दबाएंगे तो c आ जाएगा, और साथ हमने क्या लिखना है 5 252, तो क्या आ गया 252 मल्टीप्लाई। अब देखो 2 की पावर 5 यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 32 आ गया। ये क्या है x की पावर 30 - 5 × 5 25, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 80 64 x की पावर 5 आ जाएगी। तो हमारा कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट में हमने x की पावर नहीं लिखना, x की पावर 5 वाला कोफिशिएंट लिखना है। इधर क्या है x की पावर 5 वाला कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अगर कहें ना टर्म फाइंड आउट करनी तब हम x की पावर 5 लिखेंगे, लेकिन उन्होंने हमें कोफिशिएंट कहा है, तो कोफिशिएंट क्या है 80 64, अकेला 80 64, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसकी एक्सपेंशन में हमने x की पावर 3 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें a ये है, b ये है और n ये है, ठीक है। a हमारे पास x है, b -2/x², n हमारे पास 12 है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। c ऊपर हमारे पास n की जगह 12 आएगा, a की जगह x आ गया, b की जगह -2/x² की पावर r आ जाएगी, ठीक है। r + 1 ये वैसे का वैसे, ये भी वैसे ही, x की पावर, अब इधर क्या है ये माइनस है, -1 को अलग करके उसकी पावर r अलग कर दो,
2 की पावर r अलग कर दो और x की पावर स्क्वायर है ना, x स्क्वायर, तो उसके साथ r अलग मल्टीप्लाई कर लो, यानी सबके अलग अलग r कर दिए। ठीक है, देन देखो r+1, ये भी चीज़ वैसे के वैसे ही। देन क्या होगा, ये देखो ये x नीचे, अब हमने x को जब उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2r हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये देखो x की पावर 12 -r, और ये जब ऊपर जाके -2r हो जाएगा, वो इधर लिख दिया। बाकी ये वैल्यू भी वैसे और 2 की पावर r भी वैसे, ये x और ये x हमने इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। -12 -r -2r -3r हो जाएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक x की पावर क्या होनी चाहिए, 3। x की पावर क्या होनी चाहिए, 3, यानी 12 - 3r किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए, पावर 3 के बराबर होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे अपनी हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक x की पावर क्यूब है, तो 12 - 3r हमारा 3 के इक्वल होना चाहिए। -3r वैसे का वैसे, ये 12 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, -12 में से 3 निकाले तो -9 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये जो r की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, इधर भी r की जगह 3 आ जाएगा, इधर भी r की जगह 3, इधर भी r की जगह 3 आ जाएगा, इधर भी 3 और इधर भी हमारा 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करने से हमारा आंसर आएगा 220, और -1 की पावर क्यूब हो, माइनस की जब पावर क्यूब हो तो वो हमारे पास माइनस ही आएगा। ठीक है, और 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ जाएगा। x की पावर 12 - 3 3 ज़ा 9, 12 में से 9 निकाल दे तो x की पावर 3 आ जाएगा। अब -220 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1660 आंसर आएगा, और x की पावर क्यूब। अब x की पावर क्यूब वाला हमारे पास कोफिशिएंट आ चुका है, x की पावर क्यूब वाला हमारे पास क्या कोफिशिएंट है, -1760, तो ये हमारा आंसर है। देखो जब कोफिशिएंट की बात करनी तो आपने x की पावर क्यूब नहीं लिखना। ठीक है, जब कहे ना कि टर्म x की पावर 3 वाली टर्म लिखो तो फिर ये हमारी टर्म है, लेकिन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो सिर्फ ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 और y की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसकी एक्सपेंशन में हमने x की पावर 11 वाला और y की पावर 4 वाला हमने फाइंड आउट करना। अब जब भी हम फाइंड आउट कर रहे थे, अकेला x का ही फाइंड कर रहे थे, x की पावर ये होगी, x की टर्म ये होगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। लेकिन अब x की भी और y की भी दोनों की आ चुकी है, तो इधर भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a हमारे क्वेश्चन में ये है, b ये है, और n ये हमने लिख लिया। a हमारा 2y/x है, b हमारा -x² है, और n 10 है हमारे पास। हमने फार्मूला लिखा, फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट की, n की जगह 10 पुट कर दिया, a की जगह 2y/x और n की जगह 10 -r हमें पता नहीं वैसे लिख देंगे। b क्या है, -x²/y, तो -x²/y, पावर हमारी r है तो हम r लिख देंगे। देन देखो 2 की पावर अलग कर देंगे, y की पावर अलग कर देंगे, x की पावर अलग कर देंगे। इसी तरह इसमें -1 की पावर अलग कर देंगे, x² की पावर r अलग कर देंगे, और y की पावर r अलग कर देंगे। देन क्या होगा, अब हमने y और x को इकट्ठा करने की कोशिश करनी, क्योंकि हमने क्या चाहिए, x की पावर 11 ओवर y की पावर 4, ये वाला हमने टर्म निकालनी है। देखो ये तो चीज़ वैसी की वैसी आ जाएगी, ये भी हम इधर लिख देंगे। अब ये देखो 2 10 की पावर 2 10 -r वैसे का वैसे लिख देंगे ये वाला। और ये देखो अब x इधर हमारे पास x की पावर नीचे है, यानी माइनस में जब हम उसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे, पहले तो है ना 2r, x की पावर 2r, इधर से जब हम उठा के पावर्स को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 के साथ क्या है, प्लस माइनस आ जाएगा, और r के साथ क्या है, माइनस, तो प्लस r हो जाएगा। यानी जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर्स की साइन चेंज हो जाएंगे। देन ये देखो इधर y की पावर r है, अब ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं तो भी साइन चेंज हो जाएंगे। 10 के साथ इधर प्लस है, इधर आके -10 हो जाएगा, इधर प्लस r है, माइनस r है, इधर प्लस r हो जाएगा। यानी जब ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। आपने इतने +1 इसको भी वैसे लिखते हैं, -1 की पावर r, ये सारी टर्म वैसे की वैसी। अब इसको सोल्व करते हैं, x की पावर
2r प्लस आर, 3r हो जाएगा, -10 वैसे का वैसे ही, इधर ये +1r और 1r, 2r हो जाएगा, और ये माइनस टर्म। अब इसके मुताबिक हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये जो चीज़ है x की पावर में क्या होना चाहिए, 11, यानी 3r - 10 11 के इक्वल होना चाहिए। y किसके बराबर होना चाहिए, y की पावर 4, यानी 2r - 10 किसके बराबर होना चाहिए, 4 के। तो हमने अपनी कंडीशन लिखी कि 3r - 10 11 के इक्वल होना चाहिए और 2r - 10 4 के इक्वल होना चाहिए। ये इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस किया 21 आ जाएगा। r इसको इधर डिवाइड कर देंगे 3 को, तो r हमारे पास 7 आ जाएगा। इधर भी इसी तरह काम करेंगे। ये देखो इधर -10 है, इधर आके +10 हो जाएगी, 14 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 14, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7। तो r की हमारे पास दोनों में सेम ही वैल्यू आई 7, तो हम r जहाँ जहाँ वहाँ 7 पुट करेंगे। इधर भी हमारा 7 आएगा, इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7, इन सब r की जगह हमने 7 पुट करना है। सिंपली जहाँ जहाँ r था वहाँ वहाँ हमने 7 पुट कर दिया। इसको सोल्व करते हैं, 2 7 + 1 8 हो जाएगा। इसको हमने सोल्व किया तो 120 आएगा। माइनस की पावर ओड होगी तो माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। 2 की पावर 10 में से 7 निकाले तो 3 आ जाएगा। इधर 7 3 = 21 -10, 2 7 = 14 -10 हो जाएगा। ये वैल्यू वैसे के वैसे 2 की पावर 3 हमारे पास किसके बराबर होता है, 8 के। ये माइनस शुरू पे आ जाएगा। 21 में से 10 निकालेंगे 11 आ जाएगा, 14 में से 10 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 960 आ गया। -960 x की पावर 11 ओवर y की पावर 4, यानी हमारे पास टर्म आ चुकी है x की पावर 11 ओवर y की पावर 4। इसमें से हमने कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। जब कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं तो वेरिएबल्स को निकाल देते, कांस्टेंट जो वैल्यू आती है उसको लिखते हैं। कोफिशिएंट हमारा क्या है, -960, तो -960 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमने इंडिपेंडेंट ऑफ x ऐसी टर्म फाइंड आउट करनी जिसमें x ही नहीं आ रहा हो, यानी पहले तो हम कहते हैं x की पावर 4 हो, x की पावर 3 हो, ये टर्म फाइंड आउट करनी। लेकिन अब ऐसी जो x की इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट कब होगी, जब x की पावर 0 होगी। ठीक है, x की पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी, यानी कोई भी टर्म ऐसी आएगी जिसमें x का कुछ लेना देना ही नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, x की पावर 0 आनी चाहिए हमारी पास। ये है b, ये है n, ये है, लिखेंगे, फॉर्मूला लगाया, जहाँ जहाँ n है वहाँ n पुट कर देंगे, जहाँ a है a पुट कर दिया, जहाँ b है b की वैल्यू पुट कर देंगे। देन इसको सोल्व करेंगे। ये √x, अंडर रूट का क्या मतलब होता है, 1/2, तो वो 1/2 आ जाएगा। और 10 - r वैसे का वैसे ही 1/x की पावर 2 और r आ जाएगा, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो, उसने रहना ही 1 है, इसलिए हमने 1 की पावर r भी 1 के बराबर ही होएगी। ये वैल्यू वैसे का वैसे ही x की पावर। अब ये देखो +2r x की वैल्यू, जब x की पावर को ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, -2r हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेते, 2 10 - r, 2 से मल्टीप्लाई होके -4r आ जाएगा। अब देखो ये -4r और -r -5r हो जाएगा। 10 - 5r/2 आ जाएगा। ये हमारी टर्म आ चुकी है। अब हमने x की पावर क्या फाइंड आउट करनी है, 0, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो हम कहेंगे कि ये जो सारी टर्म है 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम इस पूरी टर्म को उठा के 0 के इक्वल रखेंगे। इसको 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ जाएगा। 10 - 5r, 5 इधर प्लस है, इधर आके -10 हो जाएगा। 10 इधर प्लस में, इधर आके -10 हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, इधर आके 5 डिवाइड हो जाएगा। 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो r की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हमने 2 पुट कर देना। इधर भी r की जगह 2 पुट कर देंगे, इधर भी 2 पुट कर देंगे, और x की पावर में भी r की जगह 2 पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने इधर भी r 2 पुट कर दिया, इधर भी 2 पुट कर दिया, और इधर भी 2 + 1 3 हो जाएगा। t 3 = इसको सोल्व किया तो हमारे पास 45 आएगा x की पावर। इसको सोल्व करते हैं, क्या है, 10 - 5 2 = 10 वो 2, 10 में से 10 निकाले 0/2 आ जाएगा x की पावर।
ज़ीरो ज़ीरो ही आएगा, तो एक्स की पावर ज़ीरो आ जाएगा। एक्स की पावर ज़ीरो हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 के। किसी की पावर ज़ीरो हो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास एक ऐसी टर्म आ चुकी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, जिसके साथ कुछ भी एक्स की रकम नहीं है। तो हम कहेंगे दस द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज़ 45। वो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो हमारे पास 45 है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ऐसे टर्म फाइंड आउट करनी इसमें भी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, यानी एक्स की पावर हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। इसमें ए ये है, बी ये है और एन ये है। ठीक है। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास -1/x है, एन हमारे पास 9 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में एन की जगह एन की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इनको सोल्व करते हैं। एक्स की पावर 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 - 2r हो जाएगा। एक्स की पावर ये -1 अलग कर देंगे, 1/x की पावर r अलग कर देंगे। ठीक है। अब देन देखो ये वैसे का वैसे ही, ये -1 की पावर r भी वैसे का वैसे, एक्स की पावर अब देखो 18 - 2r। अब ये जो x की पावर r है, जब हम इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे इधर +r ऊपर जाके -r हो जाएगा। अब 18 - 2r -r, -2r और -r -3r हो जाएगा। तुम्हारे पास टर्म क्या आएगी? x की पावर 18 - 3r आ जाएगी। अब हमने इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म फाइंड आउट करनी, यानी ये जो चीज़ है ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। x की पावर हमें ज़ीरो चाहिए, तो x की पावर तो ये आ रही है, यानी x ये जो टर्म है वो ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे इतनी टर्म को ज़ीरो के इक्वल, ये जो x की पावर वाली टर्म है उसको ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि हमें x की पावर ज़ीरो चाहिए। 18 - 3r, ये 18 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस से कैंसिल, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18, r की पावर हमारे पास 6 आ जाएगी। अब जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हमने 6 पुट कर देना, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 पुट कर देंगे, यहाँ भी 6 पुट कर देंगे। ठीक है। हमने 6 पुट किया, इसको सोल्व किया तो हमारे पास 84 आ जाएगा। -1 की पावर अब इवन आ चुकी है, तो माइनस की पावर जब इवन आती है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। x की पावर 18 - 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएगा। 18 में से 18 निकालेंगे, x की पावर 0 आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म, अब ये देखो 84 मल्टीप्लाई x की पावर 0 1 आ जाएगा, 84 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म क्या है? 84। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे हमने फाइंड करनी है 6 टर्म इन दी एक्सपेंशन। हमने अब 6 टर्म फाइंड आउट करनी, हमें नहीं पता कौन सी टर्म हमने उसमें एक्स की पावर क्या है। जब हमें एक्स की पावर दी होती है तब हम एक्स की पावर्स को इक्वल रखते हैं। अब देखते हैं इसमें एक्स की पावर भी नहीं देगी, हमें सिर्फ ये कहा गया कि 6 टर्म फाइंड आउट करें। तो इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे? इसी में भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये हमारे पास ए है, बी है और ये एन है। एन 7, ए एक्स की पावर क्यूब, बी 1/x की पावर क्यूब। फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यूज ऐड की, ए की जगह एक्स की पावर क्यूब आ जाएगा, बी की जगह 1/x की पावर क्यूब आ जाएगा, एन की जगह 7 अब पुट कर देंगे। ठीक है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 - 3r आ जाएगा। x की पावर 3 और r साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 3r हो जाएगा। अब ये जो ये 3r, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, इधर प्लस है, ऊपर जाके -3r हो जाएगा। कुछ हमारे पास ये टर्म गेन होगी। अब देखो -3r -6r आ जाएगा। 21 में से 21 - 6r। अब x की पावर ये आ चुकी है। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए? 6 टर्म। जौन सी टर्म फाइंड आउट करनी होगी, हमें x की पावर नहीं दी हुई, हमने x की पावर क्या रखनी है? तो जो टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो उससे एक कदम पीछे आपने r की वैल्यू रखनी, यानी 6 टर्म कहा गया है तो हमने r की वैल्यू 5 रखनी। जौन सी टर्म फाइंड आउट करनी उससे एक कदम पीछे हमने r की वैल्यू रखनी। जैसे 4th टर्म फाइंड आउट करे तो r की वैल्यू 3 होती, एक कदम पीछे। अगर कहा जाता है कि 10th टर्म फाइंड आउट करें तो 10 से एक कदम नीचे हमने r को एक वैल्यू देनी थी 9। तो इधर हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है? 6 टर्म, तो हमने r की वैल्यू एक कदम पीछे यानी 5 देनी है। तो जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हमने 5 लिख देना। हमेशा याद रखना, जौन सी टर्म फाइंड आउट करनी उससे एक कदम पीछे आपने r की वैल्यू रखनी है। ठीक है। तो जहाँ जहाँ r था वहाँ वहाँ मैंने 5 पुट कर दिया। इसको सोल्व करने से 21 आ जाएगा। x की पावर
6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, -30 + 21 -9 आ जाएगा x की पावर -9। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें हमारे पास 6 टर्म क्या है 21/x की पावर 9, और ये हमारा आंसर है। जिस फॉर्मूले को यूज़ करना हमने सीखा वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, किस तरह इस फॉर्मूले को यूज़ करना, कहाँ यूज़ करना। ठीक है, हमने अभी तक बाइनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर स्टार्ट किया उसमें 2 फॉर्मूले पढ़े। एक तो हमने बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके हमने 2 फॉर्म किए। आज हमने टर्म फाइंड आउट करने वाला TR+1 = C, ऊपर n नीचे R, a की पावर n-r, b की पावर r, ये हमने फॉर्मूला किया। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। आपको अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।